नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। जिस वीडियो में हम संक्रियता श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो ये मेरी गारंटी है क्या होती है संक्रियता श्रेणी आपको समझ में आ जाएगा। यदि आप इस वीडियो को एंड तक देखें और आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या होती है संक्रियता श्रेणी। तो ये डिफिनीशन है। डिफिनीशन से पहले क्या होती है श्रेणी उसको आपको हम समझाते हैं, फिर डिफिनीशन ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। तो क्या होती है संक्रियता श्रेणी? धातुओं के, एक यहाँ सुन लीजिए, धातुओं के क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में लिखने पर जो श्रेणी मिलती है उसी को बोला जाता है संक्रियता श्रेणी। तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब कि ये जो श्रेणी बनाई गई है क्रियाशीलता श्रेणी, ये धातुओं के लिए बनाई गई है। तो धातुओं के लिए एक ऐसी श्रेणी जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में लिखा जाता है। तो हम लिखते हैं जैसे क्रियाशीलता का मतलब वो अन्य तत्वों के साथ, अन्य यौगिकों के साथ कितना तेजी से अपक्रिया करती हैं। तो सबसे तेजी से अपक्रिया करने वाली कोई धातु है तो उसका नाम क्या है? पोटेशियम। पोटेशियम सबसे संकरी, इसे बोला जाता है संकरी श्रेणी भी बोल सकते हैं। तो सबसे संकरी धातु कौन सी होती है? पोटेशियम। और पोटेशियम से कम क्रियाशील कौन धातु होती है? सोडियम। और सोडियम से कम क्रियाशील धातु कौन होती है? कैल्शियम। और कैल्शियम से कम कौन होता है? मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम से कम कौन होता है? एल्युमिनियम। और मैग्नीशियम को छोटा लिख देते हैं, मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम से कम कौन होता है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम से कम जिंक। और जिंक से कम कौन? फेरस, जिसे हम लोहा भी कहते हैं। और लोहे से कम कौन? लेड, जिसे लेड। और लेड से कम कौन? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से कम कौन? कापर। कापर से कम Hg, जिसे मरकरी, पारा भी कहा जाता है, जो कमरे के ताप पे, ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, अकेली है, जिसका नाम क्या है? पारा। तो पारा के बाद क्या आएगा? चांदी, सोना, चांदी आएगी जिसका नाम, जिसे हम Ag से दिखाते हैं। फिर क्या आएगा? Au। तो ये क्या है हमारे पास? एक संक्रियता श्रेणी। तो ये देखिए क्या है, ये सबसे अधिक क्रियाशील, फिर उससे कम क्रियाशील, फिर उससे कम क्रियाशील, फिर उससे कम क्रियाशील। तो धातुओं को क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में लिखे ना, सबसे ऊपर सबसे अधिक, फिर उससे कम। तो लिखने पर जो श्रेणी मिलती है, मतलब धातुओं को क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में लिखने पर जो श्रेणी मिलती है उसी को क्या बोला जाता है? संक्रियता श्रेणी। धातुओं के क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में लिखने पर जो श्रेणी मिलती है उसी को क्या बोला जाता है? संक्रियता श्रेणी। तो देखिए क्या है, अब इसमें तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना, जो ये सोना है सबसे कम क्रियाशील धातु, ऐसा बोल सकते हैं ना, क्योंकि सबसे नीचे तो इसका मतलब सबसे कम क्रियाशील धातु है। तो इसको हम लिख सकते हैं सबसे अधिक क्रियाशील धातु, जिसका नाम क्या है? पोटेशियम। और सबसे कम कौन होता है? सोना। और ये भी बोल सकते हैं क्या, जो यहाँ से हाइड्रोजन से नीचे धातुएं हैं, हाइड्रोजन से नीचे जो धातुएं हैं वो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील हैं। जब हाइड्रोजन से नीचे है, जाहिर सी बात है इससे कम होंगी। तो हाइड्रोजन से नीचे के धातु हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होते हैं या हैं। अब यहाँ से देखिए, जो हाइड्रोजन के ऊपर है तो इसको हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील, हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील। तो ऐसा लिख सकते हैं, ये हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील धातु है। तो और अब इसका तो हाँ, तो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा क्या होती क्रियाशीलता। तो यहाँ पर देखिए, अब लिखे क्या डिफिनीशन, धातुओं के क्रियाशीलता के घटते क्रम में मतलब सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा, फिर कम करते घटते क्रम में लिखने पर, घटते क्रम की जगह हम आरोही क्रम भी लिख सकते हैं, आरोही, क्योंकि आरोही क्रम का मतलब भी होता है घटना, मतलब घटते हुए क्रम में। धातुओं को क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में लिखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे संक्रियता श्रेणी या फिर क्रियाशीलता, यहाँ पर हम क्रियाशीलता लिख दे तो ज़्यादा सही, क्योंकि वहाँ पर क्रियाशीलता लिखे हैं। तो संक्रियता श्रेणी और क्रियाशीलता श्रेणी एक ही चीज़ होता है, क्रियाशीलता श्रेणी भी इसे कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्या होती है संक्रियता श्रेणी। थोड़ा सा इसका एक
एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो हमें कभी कभी क्या होता है, बहुविकल्पी में इसका एप्लीकेशन देखने को मिलता है। तो जैसे हम पढ़े हैं क्या, प्रतिस्थापन अपक्रिया, जिसे हम विस्थापन अपक्रिया भी कहते हैं। तो क्या होता है उसमें अधिक क्रियाशील तत्व जो होता है या फिर बोले कोई पदार्थ होता है, कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से क्या करती है, उसके यौगिक से उसे क्या कर देती, विस्थापित यानी प्रतिस्थापित कर देती। जैसे कहने का मतलब ये है मेरे भाई, ये जिंक है और जिंक जब कॉपर सल्फेट, तो आप देख सकते हैं जो कॉपर है, कॉपर कहाँ है, यहाँ पर है, जबकि जिंक कहाँ है, यहाँ पर। तो इस जाहिर सी बात है जो जिंक होगा अधिक क्रियाशील होगा किससे, कॉपर से। तो यहाँ से जाएगा तो कॉपर से अपक्रिया करके कॉपर को इसके स्थान से हटाकर उसके स्थान पर स्वयं फिट हो जाएगा, कहने मतलब उसके स्थान पर स्वयं चला जाएगा। तो बना लेगा जिंक सल्फेट और कॉपर बाहर निकल जाएगी। और ये भी रिएक्शन देता है क्या, यह रिएक्शन उल्टी भी हो सकती है, कहने का मतलब कॉपर अपक्रिया करके जिंक सल्फेट से अपक्रिया करके क्या बनाएगा। तो यहाँ आपके मन में आना चाहिए कि जो कॉपर है यहाँ पर है, जिंक कहाँ है, यहाँ पर। इसका मतलब जो कॉपर है कम क्रियाशील है, जबकि जिंक तो यहाँ पर है। इसका मतलब ये क्या है, अधिक क्रियाशील है। तो जो कम क्रियाशील है अधिक क्रियाशील को तो हटा नहीं पाएगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नो रिएक्शन, कहने का मतलब अपक्रिया नहीं होगी, यहाँ पर अपक्रिया नहीं होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या होती है क्रियाशीलता श्रेणी। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करिएगा।